हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 हमारा प्यारा भारतवर्ष जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। आज हम करने जा रहे हैं पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। पहला पद्यांश है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने, विषव लोक में फैला फिर आलोक। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृष्टि हो उठी अशोक। पहले हम इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला, उपहार। उपहार का मतलब है भेंट। दूसरा, अभिनंदन। अभिनंदन का मतलब है स्वागत। तीसरा, हीरक हार का अर्थ है हीरों की माला। चौथा, आलोक का अर्थ है प्रकाश। पांचवा, व्योमतम। पुंज का अर्थ है आकाश तक छाया अंधकार। छठवां, अखिल का अर्थ है संपूर्ण। सातवां, संस्कृति का अर्थ है संसार। आठवां, अशोक का अर्थ है शोक रहित। पहले हम करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता हमारा प्यारा भारतवर्ष से अवतरित है। इस कविता में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता एवं संस्कृति के उद्भव पर प्रकाश डाल रहा है। उन्होंने इसकी प्राकृतिक सुंदरता और जो भारत की संस्कृति है उस पर प्रकाश डाला है। व्याख्या। कवि के अनुसार सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है, यानी जो सुबह है वो भारत का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और उसे हीरों का हार पहनाती है। सबसे पहले हम भारतवासी ही जागे, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में हुआ। इसके बाद विश्व को जगाने लगे, अर्थात हमने इस ज्ञान का प्रसार किया। भारत से ही सभी देशों ने ज्ञान का प्रकाश लिया था। इस प्रकार सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया। सारी सृष्टि शोक रहित हो गई। भाव। संसार में सर्वप्रथम भारत में ही ज्ञान का सूर्य चमका। यहीं से दूसरे देशों में ज्ञान का प्रकाश पहुंचा। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसे विश्व की संस्कृति की जननी कहा जाता है। जननी जानी जो जन्म देने वाली होती है। भारत में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ था। विशेष कविता में छायावाद की झलक है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है। दूसरा, तत्सम प्रधान भाषा, मानवीकरण, अनुप्रास तथा रूपक अलंकार है।